तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शिव शक्ति एकेडमी पर। और आज हम ले आए हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का वन शॉट। ठीक है, नई बुक के चैप्टर है, मतलब नई बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पुरानी बुक में भी था। और बहुत जल्दी वन शॉट में इसको खत्म करते हैं। चलिए इस चैप्टर को जल्दी से सुहा कर देते हैं बच्चों। स्टार्टिंग होती है मोशन से कि मोशन है क्या। देखो, जब मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर किसी भी टाइप की मूवमेंट कर रहा है, चाहे वो चल रहा हो, उछल कूद कर रहा हो या वाइब्रेशन भी कर रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक मूवमेंट में है, इसलिए ये मोशन में है। और मोशन में नहीं है कब कहेंगे, जब अगर मतलब उस ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं है, वो मूव ही नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, अब इसको हम एक वैसे तो मोशन भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हूं तो वो हो गया लीनियर मोशन। अगर मैं पेंडुलम लाइक ऐसे ऑस्किलेशन कर रहा हूं तो वो हो गया ऑस्किलेटरी मोशन। सर्कल एक राउंड पाथ पे ट्रेवल कर रहा हूं, वो हो गया सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ मोशन हो सकते हैं। अब है इसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब जब हम एक ही लाइन में एक स्ट्रेट पाथ में मोशन करते हैं तो उसको कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये स्विमर्स कर रहे हैं, है ना बच्चों, स्विमर्स एक स्ट्रेट लाइन में तैर रहे हैं, तो ये क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर मोशन है। जैसे ये कार एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है, ये लीनियर मोशन है। ठीक है मेरे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या देखते हैं, आगे हमें और भी एग्जांपल है, आप देख सकते हो। अब है डिस्क्राइबिंग पोजीशन। अब इसको मैंने छोटे से इस पॉइंट में समझाया हुआ है कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, ए पॉइंट क्या है, इस एक पॉइंट ए पॉइंट को एक सिंबल मान लेते हैं। ठीक है, और ये बी पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, या मान लो चिंटू खड़ा है। ठीक है, अब ये चिंटू खड़ा है, अगर ये चिंटू इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, चिंटू मोशन में है। इस पॉइंट ए को हम कहेंगे कि ये पॉइंट ए क्या है, ये पॉइंट ए हमारा रेफरेंस पॉइंट है बच्चों। ठीक है, और ये जो चिंटू जहां जिस पॉइंट पे है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी से हम मोशन या फिर बॉडी एट रेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये जैसे मैंने आपको बताया, रेफरेंस पॉइंट तो वो हो गया जो फिक्स्ड है, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट जहां पे लाई कर रहा है। अब अगर वो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें चेंज है, मूवमेंट है, तो वो हम कहेंगे कि वो मोशन में है, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट को हम कह रहे थे रेफरेंस पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका क्लासरूम और ये है आपका वॉशरूम। ठीक है, इंग्लिश का पीरियड चल रहा है, बोरिंग बहुत पीरियड है, या हिस्ट्री का पीरियड चल रहा है, आपको बहुत जोर से वॉशरूम जाना है, नेचर्स कॉलिंग, तो आप क्या करोगे, आप सीधे गए वॉशरूम में। ठीक है, क्या वापस भी उसी स्पीड से आओगे, नहीं भाई, पहले गए आप सेकंड फ्लोर पे, फिर कॉरिडोर में घूमे, फिर ग्राउंड में गए, फिर वापस आए, और फिर कहीं घूम के आप वापस आए। ठीक है, इतने में पीरियड खत्म हो गया। तो ये क्या है, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था बच्चों, ये था डिस्प्लेसमेंट। और आपने एक्चुअल में कितना पाथ ट्रेवल किया, यानी कि ये जो आपने एक्चुअल में ट्रेवल किया, ये क्या होगी, ये होगी डिस्टेंस। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन मार्क कर रखी है। दोनों किस में नापी जाती हैं, दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आता है यहाँ पर। एवरेज स्पीड और एवरेज एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, वो होती है आपकी स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। अब मान लो उस स्पीड को हम दो तीन पार्ट में तोड़ लेते हैं। अगर मान लो मैंने दो पार्ट में तोड़ा, पहली थी इनिशियल, दूसरी थी फाइनल, तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ये होगी आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये होगी आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला है, ये एवरेज स्पीड नहीं है, ये स्पीड का फॉर्मूला है। और उसके बाद एवरेज स्पीड आप खुद निकाल सकते हैं इनिशियल और फाइनल में तोड़। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लिखा है। जो एवरेज सॉरी जो वेलोसिटी और स्पीड है, दोनों की दोनों एसआई यूनिट उनकी क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, एमएस। अब मान लीजिए चेंज हुआ, इनकी जो स्पीड थी वो चेंज हुआ, अगर बढ़ा तो क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, और अगर घटा तो हम कहेंगे डिस एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है बच्चों, अब जिस रेट से वो एक्सेलरेशन या डिस एक्सेलरेशन हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या था, कितना स्पीड बढ़ा, यानी कि डेल्टा स्पीड कितने टाइम में, डेल्टा टाइम। क्या बताया मैंने, डेल्टा स्पीड अपॉन डेल्टा टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितना स्पीड बढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अगर हम दो तीन पार्ट में तोड़ दें, जैसे कि मैंने दो पार्ट में तोड़ा, पहला इनिशियल एक्सेलरेशन और दूसरा फाइनल एक्सेलरेशन, अगर हम दोनों को जोड़ दें, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन की भी स्पीड जो एसआई यूनिट होती है वो एमएस ही होती है। ठीक है बच्चों, एमएस स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन और डिसएक्सेलरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पे। अब ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। ऐसा होता है ग्राफ, ऐसा होता है ग्राफ, ये है ग्राफ। ये पोजीशन एम, यानी कि दो वर्टेक्स होती हैं, एक वाई है एक एक्स है। वाई डिनोट कर रही है पोजीशन को, टाइम डिनोट कर रही है नीचे वाली, यानी कि ये क्या हुआ, ये पीटी ग्राफ है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ऐसा ही एसटी भी होता है, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड यहाँ, टाइम यहाँ। ठीक है, यानी कि स्पीड इस जगह और टाइम इस जगह। ऐसा ही होता है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी यहाँ पर, टाइम यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्लॉट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इसको जूम इन कर लेते हैं। अरे कहाँ जा रहा है मेरे यार, चलो इसको भी समझते हैं भाई, जूम इन कर दो। देखो मान लीजिए एक गाड़ी थी, उस गाड़ी ने पहले सेकंड 20 मीटर ट्रेवल किया, ये पोजीशन दिखा रहा है और ये टाइम दिखा रहा है। तो पहले सेकंड यानी कि पहला सेकंड ये, और 20 ट्रेवल किया यानी कि ये। ठीक है, दूसरे सेकंड 2 सेकंड हो गए, उसने 40 मीटर ट्रेवल कर लिया, तो ये पॉइंट बना। पहले में ये पॉइंट बना था। 3 सेकंड हो गए, उसने 60 ट्रेवल कर लिया, तो तीसरे में ये बना। तो बच्चों इसकी जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है मेरे यार, ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़े चलिएगा। अब ग्राफ्स जो हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाए, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब मोशन यानी कि पोजीशन उतनी ही जो पोजीशन है वो इक्वल ऑफ टाइम बदलती है, यानी कि यूनिट ऑफ टाइम में इक्वली पोजीशन बदलती है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखिएगा, जिसमें यूनिफॉर्मली पोजीशन बदल रही है और यूनिफॉर्मली टाइम भी बदल रहा है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक यूनिफॉर्म वे में पोजीशन बदल रही है। ये सीधा क्यों नहीं बन रहा, गिव मी अ सेकंड। अब ऐसा बन गया, कोई नहीं, आप समझ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक्सेलरेशन हो, तो एक्सेलरेशन की क्या बनेगी भाई, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगा तो आपका सेम ऐसा ही बनेगा, जिसमें ये वैसे एस आएगा, वहां पे एस टी ग्राफ में हम डिनोट करते हैं। तो यूनिफॉर्मली जब होगा तो ऐसे ही आएगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसे होगा, तो ऐसे होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा,
अब कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, जस्ट लाइक हमारा एक्सेलरेशन था, इसका भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी वो थोड़ा अनयूजुअल या अनइवनली चेंज होगी, अनयूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म चेंज होगी, तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे जैसे इसमें किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो देखिएगा पोजीशन टाइम ग्राफ ये शायद लास्ट था। अब आगे आपका आ गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसमें हम वेलोसिटी दिखाएंगे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में रहेगी हमेशा, स्ट्रेट लाइन में रहेगी। और वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होगा और इवनली एक्सेलरेशन हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म होगा तो ऐसे बनेगा, और अगर यूनिफॉर्मली ही कम होगा यानी कि डिसएक्सेलरेशन होगा तो भी यूनिफॉर्मली ही नीचे गिरेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये वही है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं। हम एरिया के थ्रू हम डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं। एरिया कौन से एरिया के थ्रू, इस इसके एरिया के थ्रू हम डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं। जस्ट इसको मैं बंद कर देता हूँ, चलेगा। अब कैसे निकालेंगे समझना, देखो ये हमारा है ग्राफ। ठीक है, अब मैं इस ग्राफ में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा। ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया एक पॉइंट, इसको मैं कहूंगा P2 और इसको कहूंगा P1, यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2। इसको बोलूंगा मैं T1, इसको बोलूंगा T2, यानी कि टाइम 1 टाइम 2। अब हम मुझे मतलब इसके एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे हम, ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकलता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई, और स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है L/B, L ये हो गई, B यहाँ पे हो जाएगी। अब जो ये होगा और ये होगा ये सेम होगा बच्चों, है ना। आगे आगे का क्या करेंगे, चलिएगा। तो मैं ये P1 कैसे निकालूंगा, P1 जनरली दिया रहेगा, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो इसको कैसे निकालूंगा, P2 क्या है, P2 यहाँ 0 से लेकर P2 तक की डिस्टेंस होगी P2, और P1 की डिस्टेंस होगी इतना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं P2 माइनस P1 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है इसके बराबर होगी। ठीक है, अब इधर ये T2 में से मैं T1 माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, इसके बराबर है, तो उससे मुझे बेस भी मिल गई, मुझे इसकी लेंथ भी मिल गई, मतलब दोनों की, इसकी हाइट मिल गई और इसकी लेंथ मिल गई। तो कैसे कैसे करूंगा मैं, देखना इससे, मतलब इससे क्या बनेगा, देखो इससे हमें पूरा का पूरा वो निकल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल ये है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L/B, लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही। ठीक है, लेंथ क्या है, CD ऐसे निकालेंगे, CD होगी P1, तो निकालने की जरूरत नहीं है हमें। क्या निकालनी है, इसकी ब्रेथ, यानी कि DE। ये DE कैसे निकालूंगा मैं, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो ये निकल गई D। आगे अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे क्या होता है, 1/2 C 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये रही, हाइट ये रही, बेस क्या होगा, ये और ये बराबर होगी। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, T2 माइनस T1, और हाइट हाइट कैसे निकालूंगा, हाइट ऐसे निकालूंगा। ठीक है, P2 माइनस P1, तो ये निकल जाएगी हाइट। ठीक है, अब जो भी मेरी वैल्यूज आएंगी उनको मैं यहाँ पुट करूंगा और मैं आंसर निकालूंगा। ठीक है बच्चों, समझ गए आप, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल इससे आ सकता है। अब जो नेक्स्ट जो तीन हमारे सेकेंड जो हमारे तीन सबसे मेजर फॉर्मूला है उनका अब समय आ चुका है। इन फॉर्मूले से हमें जरूर से जरूर एक न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेगा, समझते हैं।
मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, तो इनको सीधा रट लेना बिना कुछ सोचे। सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, आई एम सो सॉरी, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो ये है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला आता है ये, अगला फॉर्मूला आता है ये। ठीक है भाई, अगला फॉर्मूला आता है ये। ठीक है, अगला, ये मतलब ये सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है ये। ठीक है, मैं आपके लिए एक बार इसको दोबारा से पढ़ देता हूँ, या ठीक है, चलिएगा। देखो, फर्स्ट फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी क्या थी? v थी फाइनल वेलोसिटी और u थी इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इन टाइम, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इनिशियल वेलो, ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है मेरे भाई, अब आगे जो अगला फॉर्मूला है वो कहता है स्पीड किसके बराबर है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि यूटी बोले तो, यूटी बोले तो इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। ठीक है, जो थर्ड फॉर्मूला है वो क्या कहता है? जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी? इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्लस 2as, यानी कि 2 एक्सेलरेशन एंड स्पीड। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला थे। और इसी के साथ बच्चों एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ चुका है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है जब हम मोशन एक सर्कल में करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब इसके लिए मैं आपको जरा एक सर्कल बना के दिखाता हूँ, बड़े आसानी से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो एक मैंने आपको बना के दिया सर्कल, ये मैंने आपको बनाया, ये मैंने बनाया एक सर्कल। ओहो, ये मैंने आपका बनाया एक सर्कल। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन क्या कहता है? सर्कुलर मोशन कहता है, सर्कुलर मोशन कहता है कि जब आप मोशन कुछ ऐसे करोगे, मतलब सर्कल में करोगे, ये थोड़ा टेढ़ा बनाया है फॉर श्योर। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन होगा जब आप सर्कल में मोशन करोगे, जब आप सर्कल में मोशन करोगे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? जब आप यूनिफॉर्मली, यानी कि चेंज, जब आप इवनली डिस्टेंस ट्रेवल करोगे एक इवन टाइम पीरियड में, तो वो क्या होगा? वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जो पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट ये है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें स्पीड सेम रहती है बट वेलोसिटी अलग रहती है। अब स्पीड और वेलोसिटी अलग क्यों रहती है सर? मैंने आपको बताया स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट अलग रहती है। अलग कैसे? हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलग रहती है। अब एज्यूम करना कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपने भागना चालू करा, आप कुछ पार्ट्स में भागे, जैसे कि पहला सेट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो स्पीड आपकी कैसे निकलेगी? स्पीड आपकी डिस्टेंस पे निकलेगी, यानी कि आपका प्रॉपर पूरा सर्कल काउंट होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, या शॉर्टेस्ट पाथ टू पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये ए है और ये बी है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या ये होगा? नहीं बच्चों, इसका शॉर्टेस्ट पाथ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ कुछ ऐसा होगा, इसका शॉर्टेस्ट पाथ कुछ ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा। हर पॉइंट का अपना एक अलग होगा। इस वजह से इसकी स्पीड तो भले से यूनिफॉर्म मोशन में चेंज ना होती हो, बट इसकी वेलोसिटी जरूर चेंज होती है मेरे भाई। ठीक है, और अब मैं आपको बता सकता हूं कि आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि हमें इसका एक रिवोल्यूशन निकालने के लिए दिया हुआ है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं।
और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। हमें इस चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार जो है हमारे साथ बनाए रखिए। चलते हैं अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।